हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक न्यू लर्निंग वीडियो में। आज का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई नो ट्रेडिंग जोन्स। ट्रेडिंग तो हम सभी लोग करते हैं, मगर हम लोगों को कहाँ कहाँ ट्रेड नहीं करना होता है, कहाँ कहाँ पे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं मार्केट में जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस दे सकती हैं, ऐसी कौन कौन सी जगहें हैं, ऐसी कौन कौन से पैटर्न्स हैं जो हम लोगों को बहुत ज़्यादा लॉसेस दे सकते हैं। तो उसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जब मार्केट बहुत अनसर्टेन होती है। प्राइस मूवमेंट का आपको पता नहीं होता है किस तरफ मार्केट जाने वाला है या किस तरफ मार्केट जा सकता है, या मार्केट में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे मार्केट में हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हम लोगों को बहुत बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो कुछ ऐसी जगहें हैं, तो इन जगहों के बारे में आइए बात करते हैं। पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी जगहें हैं वो बनती हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे कि ये कौन जगह एक्चुअल में कैसी दिखती हैं। तो पॉइंट नंबर 1, हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा कि कंसोलिडेशन एरिया कौन सा है। कंसोलिडेशन एरिया कौन सा होता है, मतलब कंसोलिडेशन एरिया भी बेसिकली दिखता कैसा है। ये कंसोलिडेशन एरिया पहले ये समझ लेते हैं कि कंसोलिडेशन में जब मार्केट कुछ इस तरह से दिखती है, मतलब कि साइडवेज जब दिखती है, ज्यादातर क्या होता है, सारे हाईज और सारे लोज सेम होते हैं, मतलब कि इक्वल हाईज और इक्वल लोज होते हैं, तब मार्केट कहलाती है कंसोलिडेटेड। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही इनडिसिसिव मार्केट है कि यहाँ पे पता ही नहीं है कि मार्केट में किसका डोमिनेंस है, बायर्स का डोमिनेंस है कि सेलर्स का डोमिनेंस है, अभी यहाँ पे पता नहीं है। तो जिस तरफ भी मार्केट ये कंसोलिडेशन की तरफ तोड़ती है, हम लोगों को एक मतलब पता चल जाता है कि यहाँ पे किसका डोमिनेंस आ सकता है मार्केट में। अभी भी स्टिल यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों को धीरे धीरे पता चल जाता है कि ये जो फाइट हो रही थी, ये कौन जीत रहा है। तो इसको भी करते हैं। अब कंसोलिडेशन में कुछ एक मेजर कंसोलिडेशन होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं कि ये कंसोलिडेशन दिखता कैसा है। कभी कभी कंसोलिडेशन में इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं, और कभी कभी कुछ कंसोलिडेशन ऐसे भी दिखता है, ये ऐसे, जिसमें क्या होता है, ये हाई और लो, इसकी रेंज छोटी होती जाती है। तो बेसिकली ये एक ट्रायंगल जैसा दिखता है। यहाँ पे क्या होता है कि अब इसकी साइकोलॉजी, इसका लॉजिक क्या है कि यहाँ पे जब ये फाइट शुरू हुई थी तब दोनों के पास बहुत ज्यादा पावर थी, तो धीरे धीरे दोनों की पावर, यानी कि दोनों कौन, बायर्स और सेलर्स, दोनों की पावर यहाँ पे मेल्ट डाउन हो रही है। धीरे धीरे दोनों थक रहे हैं, दोनों के दोनों कमजोर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा कंसोलिडेशन होता है। तो इन दोनों मेजर यही कंसोलिडेशन होते हैं बेसिकली। इन दोनों कंसोलिडेशन को देखकर आप ये ट्रेड ना करने का मतलब एक डिसीजन लो कि ये ट्रेड नहीं करना है हमको। यहाँ पे जब भी यहाँ पे कुछ ऐसा पावरफुल कैंडल मिलेगा, जिस भी पार्टी का मिलेगा, चाहे तो वो ग्रीन मिले चाहे वो रेड मिले, वो जिसका भी मिलेगा, वो उसके बाद हम लोग आगे का प्लान बनाएंगे। तब तक के लिए नो ट्रेडिंग, इस एरिया में कोई ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसको हम लोग सप्लाई डिमांड भी बोलते हैं। सप्लाई डिमांड, सप्लाई एरिया, डिमांड एरिया। अब ये होता क्या क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे ये नीचे की तरफ एक मार्केट ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। अब नीचे की तरफ आके ये किसी एक ऐसे प्राइस पॉइंट पे आके ऐसे बार बार उसी प्राइस पॉइंट को टच करने लगे, उसी पे रुकी रहने लगे, यानी कि उससे नीचे ना जाए, तो उस एरिया को सपोर्ट एरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी हम लोगों को पता नहीं होता है। यहाँ पे भी क्या आप 100% कंफर्मेशन दे सकते हैं कि मार्केट यहाँ से जो है पलट जाएगी या एकदम से यहाँ पे आते ही टच होके निकल जाएगी? नहीं, हम लोग कभी भी किसी चीज का 100% कंफर्मेशन नहीं देते। जब मार्केट इस वाले लेवल पर आए, इस वाले लेवल पर आने के बाद कुछ ऐसा हम लोगों को इंडिकेशन दे बेसिकली, जैसे यहाँ पे कोई बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन गया, कोई
मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बन गया, ऐसा मॉर्निंग स्टार टाइप का पैटर्न बन गया, या कोई ऐसा डबल बॉटम बन गया, या ऐसा हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया, तब हम लोग कुछ धीरे धीरे हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई कर सकती है। अभी भी हम लोग को कंफर्म नहीं होता है। अभी इसका उल्टा हम लोग समझते हैं, जैसे मार्केट मान लेते हैं रेजिस्टेंस पे है। अब ये जैसे ये वाला एरिया है, अब मार्केट आ रही है और इस वाले एरिया से, किसी ऐसे ऊपर की साइड वाले ऐसे एरिया से, प्राइस पॉइंट से ऊपर नहीं जा पा रही, तो वो एरिया रेजिस्टेंस कहलाता है। तो इस एरिया में भी हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहां से भी हम लोगों को पता तो है नहीं कि यहां से ये तोड़ेगा, कि यहां से ये नीचे गिरेगा, कि ये यहीं पे ही रुका रहेगा। तो ये वाला एरिया पे भी कभी भी आपको ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड करना कब है? जब हम लोगों को कोई इंडिकेशन मिले, जैसे यहाँ पे कोई बियरिश एनगल्फिंग मिल गया, यहाँ पे कोई इवनिंग स्टार मिल गया, या फिर डबल टॉप मिल गया, या फिर ऐसा हेड एंड शोल्डर मिल गया, तब हम लोग ऐसा कुछ इंडिकेशन हमको मिलता है कि यहाँ मार्केट नीचे जा सकती है। और या तो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, तब ऐसा कुछ होता है, तब हम लोग आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन जब तक इस वाले एरिया के पास है, तब तक हम लोग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे ट्रेडिंग। पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 3 सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, आप ध्यान से सुनना। हाई एंड लो वोलैटिलिटी। अब वोलैटिलिटी, हाई और लो वोलैटिलिटी का क्या मतलब है? हाई वोलैटिलिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि हाईली एक्टिव हैं। अब ऐसे हाई वोलैटिलिटी मार्केट में चांसेस होते हैं कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएं। तो जब भी ऐसी मार्केट देखिए, जैसे अब मैं बताता हूँ हाई वोलैटिलिटी मार्केट दिखती कैसी है, कुछ ऐसी दिखती है। जब भी मार्केट में ऐसी बड़ी बड़ी विक्स, छोटी बॉडी और बड़ी विक्स, छोटी बॉडी और बड़ी विक्स बनने लगे। विक्स मतलब कि ये शैडो जो पॉइंट होती है, ये जो डंडी होती है कैंडल की, ये जब बड़ी बड़ी बनने लगे और कैंडल छोटी छोटी बनने लगे, तो अब आप समझ जाओ कि यहाँ पे दोनों पार्टिसिपेंट्स यानी कि बुल्स भी और बेयर्स भी, यहाँ दोनों हाईली एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे फाइट चल रही है। तो इस बीच में क्या होता है, हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स, हम जैसे ट्रेडर्स जो होते हैं वो पिस जाते हैं, हम लोग बहुत बड़े बड़े लॉस कर जाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा वोलैटिलिटी, इतना ज्यादा मूवमेंट हो जाता है कि उस मूवमेंट में ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। कई लोग प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो हम लोग को ऐसी ट्रेड में, अब यहाँ पे लो वोलैटिलिटी क्या होता है? लो वोलैटिलिटी का मतलब ये होता है कि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स तो हैं मगर उतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। अब ऐसी मार्केट में क्या होता है, ज्यादातर ऐसे डोजीज बनते हैं। डोजी कैंडल, छोटी छोटी कैंडल, छोटी छोटी विक, मतलब कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो बहुत ज्यादा हाईली चांसेस है कि आपका टारगेट भी ना आए और स्टॉप लॉस भी ना आए। एक बार को स्टॉप लॉस आपका आ जाएगा लेकिन टारगेट नहीं आएगा। पूछो क्यों? आप लॉस बड़े इसलिए कर दोगे क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली लोग ऑप्शन बाइंग ही करते हैं। तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज्यादा गलने लगते हैं, प्रीमियम मेल्ट होते हैं। तो एट द एंड प्रीमियम सारे मेल्ट हो जाएंगे और इस वाली मार्केट में आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोगों को भाई एज अ ऑप्शन बायर हम लोगों को तो मोमेंटम चाहिए ना, बहुत तेजी से मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करे, चाहे तो वो ऊपर मूव करे चाहे वो नीचे मूव करे। लेकिन यहाँ पे लो वोलैटिलिटी के कारण मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं आता है। पार्टिसिपेंट्स तो हैं मगर वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, तो प्रीमियम सारे मेल्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से हमको अल्टीमेटली हमको लॉस फेस करना पड़ता है। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट था, ये सबसे मेजर पॉइंट था। ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप लो और हाई वोलैटिलिटी में कभी भी ट्रेड ना करें। तो आइए अब ये जो 3 टॉपिक्स मैंने बताए, इन तीनों टॉपिक को एक बार लाइव चार्ट पे जल्दी से देख लेते हैं। अब ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी के चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि ये पहला पॉइंट जो हमारा है कि कंसोलिडेशन वाला पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए मार्केट ने इतना अच्छा सा मूव दिया, इतना अच्छा मूव देने के बाद मार्केट एक साइडवेज की रेंज में चला गया, जहां पे इक्वल हाईज, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल हाईज और ऑलमोस्ट इक्वल लोज हैं।
अब यहाँ पे क्या है, अब इस वाले एरिया में आप बताओ, इस वाले एरिया में कौन सी ट्रेड बन रही है? इस वाले एरिया में कोई भी ट्रेड नहीं बन रही है, क्योंकि अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मोस्टली जो है, मोस्टली कैंडल्स यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है। तो यहाँ पे मैं यही बताना चाहता हूँ कि साइडवेज मार्केट कुछ ऐसी दिखती है, कंसोलिडेशन कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें हम लोगों को कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। जब ट्रेड तब करना चाहिए जब हमको डायरेक्शन पता हो मार्केट की। यहाँ पे जब हमको मार्केट की डायरेक्शन पता हो, जैसे यहाँ पे कोई मार्केट ने इस कंसोलिडेशन वाले एरिया को तोड़ा, तोड़ने के बाद जो है यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया। अब ये कंसोलिडेशन एरिया, अब हम आते हैं सेकेंड वाले पॉइंट पे। सेकेंड वाला पॉइंट कौन था? सप्लाई डिमांड, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है, एक अच्छा सपोर्ट बनाया है यहाँ पे, सपोर्ट और एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस को जैसे ही तोड़ा, तोड़ने के बाद इतना लंबा रेजिस्टेंस था, तोड़ने के बाद इसने कितना अच्छा मूव दिया। तो हमेशा जब भी मार्केट डायरेक्शनल हो, डायरेक्शन में हो मार्केट, तब आप उसको ट्रेड करिए, वरना मत करिए। तो यहाँ पे सपोर्ट, अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, मार्केट आया, रेजिस्टेंस को तोड़ के बाद उसके बाद फिर घुस गया अंदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको कुछ पता तो था नहीं, यहाँ पे अल्टीमेटली स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट नहीं किया हम लोगों ने। तो ये इस सेकंड पॉइंट सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जब यहाँ पे हाई और लो वोलेटिलिटी का मतलब, जैसे यहाँ पे अब ये देखिए मार्केट को, यहाँ पे मार्केट कितना ज्यादा, मार्केट अल्टीमेटली ऊपर तो जा रहा है, यहाँ पे ऊपर तो जा रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन रही है जिसमें पता चले हमको कि यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है? कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। अल्टीमेटली यहाँ पे सबके प्रीमियम मेल्ट हो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स, छोटी छोटी डोजीज, छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पे भले ही आपको एक स्पॉट चार्ट में ऊपर की साइड डायरेक्शन दिख रहा हो, लेकिन ऑप्शंस के चार्ट में, ऑप्शंस की ट्रेडिंग में ये पूरा प्रीमियम खा गया होगा, पूरा मेल्ट हो गया होगा प्रीमियम। तो यही होता है लो वोलेटिलिटी। हाई वोलेटिलिटी में कुछ ऐसा ही दिखता है, जब बड़ी बड़ी आपको कैंडल भी मिले और बड़ी बड़ी विक्स भी मिले, जब बड़ी बड़ी कैंडल भी मिले और बड़ी बड़ी विक्स भी मिले, तब आपको वहां पे हाई वोलेटिलिटी, जैसे ये हो गया, ये हाई वोलेटिलिटी में आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब ये देखिए, ये लो वोलेटिलिटी की का मार्केट है, जब आपको हमेशा बिल्कुल डोजी देखने को मिले, ये लो वोलेटिलिटी की मार्केट है। तो अब इस वीडियो से आपको जो भी सीखने को मिला मुझे कमेंट में बताइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए आपके दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मैं आपको ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोस में दोबारा मिलूंगा, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।